जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरतालिका तीज व्रत, जिसे सभी तीजों का व्रतराज कहा जाता है, इसमें माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि माता पार्वती से ही हम अखंड सौभाग्य का वरदान मांगते हैं और अपने व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से अखंड सुहाग लेते भी हैं। जब हम माता पार्वती की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है, और जब भगवान शिव की पूजा हम करते हैं तो माता पार्वती की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर हैं। केवल शिव पार्वती ही नहीं, राधा कृष्ण सीताराम ये सब एक ही हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड का संचालन पुरुष और शक्ति मिलकर करते हैं, वैसे ही जो घर गृहस्थी होती है उसका जो संचालन होता है पुरुष और स्त्री मिलकर करती हैं। कुछ जिम्मेदारियां पुरुषों की होती हैं और कुछ जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। वैसे इस ब्रह्मांड का संचालन भी पुरुष और शक्ति के संयोग से ही होता है। हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का नियम है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हम रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो हमें कम से कम निशीथ काल तक अर्थात मध्य रात्रि तक, रात्रि के 12:30 बजे तक हमें अवश्य ही जगना चाहिए। जब संध्याकालीन पूजा अपना हम संपन्न कर लेते हैं, हरतालिका तीज व्रत कथा आदि पढ़ लेते हैं, तो उसके पश्चात के बाद का जो हमारा जो समय होता है, निशीथ काल तक का जो समय होता है, ये जो समय अपना है हमें बहुत ही अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। इस समय हमें कथाओं का श्रवण करना चाहिए, स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान शिव और पार्वती के जो भजन हैं उन्हें हमें गाना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य से इस व्रत को हम कर रहे हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। क्योंकि अन्य दिनों में तो हम वैसे ही अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ये जो हमारा दिन है बहुत ही विशेष है, तो इसमें अपना समय हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं रामचरितमानस से आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो पाठ है उसको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही अच्छा एक श्लोक बताऊंगी जो कि उत्तर पर्व से लिया गया है। उस श्लोक को तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जब भी आपको शिव पार्वती की पूजा विशेष कीजिए या प्रतिदिन की जब आप पूजा कीजिए तो उस श्लोक को अवश्य ही बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक विशेष मंत्र भी बताऊंगी मैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें जप करना चाहिए, उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर पर्व से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बता रही हूँ, जिसमें देवी से अखंड सौभाग्य मांगा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग अपने जीवन में आप कीजिएगा। तो मैं स्क्रीन पे श्लोक भी दे रही हूँ और उसका संग संग अर्थ भी दे रही हूँ। तो श्लोक जो है वो इस प्रकार है। यथा न देवी देवेस्त्वां परित्यज्य गच्छति तथा मां संपरित्यज्य पतिर्न अन्यत्र गच्छतु। अर्थात देवी, जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे प्रति मुझे छोड़कर कहीं न जाए। और जो दूसरा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये दुर्गा सप्तशती के अगला स्तोत्र से लिया गया है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये, इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका जाप करना चाहिए। पूरे दिन इसका हमें जाप करना चाहिए, और जो रात्रि का समय होता है तो उसमें तो ज़्यादा से इसका प्रयोग करना चाहिए। आप जितना आपकी सामर्थ्य है, 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 108 बार बोलिए, या फिर और समय है तो आप 2 माला करिए, 3 माला, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस मंत्र से आपको सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका प्रयोग हमें नित्य जो प्रतिदिन भी करना हमें चाहिए। तो आगे जो मैं आपको रामचरितमानस से बता रही हूँ कि किन किन पाठों का हमें इस दिन पाठ करना है। रामचरितमानस हम सभी लोगों के घर में उपलब्ध होता है और हमारा ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय और धार्मिक ग्रंथ है, और हम सभी लोगों के घर में प्रतिदिन इसका पाठ भी होता है। तो हरतालिका तीज व्रत के दिन इससे हम जो भी पाठ करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फलित होगा, उसका बहुत ही अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो इसका पाठ हमें करना है वो है शिव पार्वती विवाह संवाद, जो कि भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं अपने विवाह का संवाद। वो संवाद हमें इस दिन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो ये हमें कहाँ से में ये बालकांड में हमें प्राप्त होगा, तो बालकांड में ये दोहा नंबर 47 से हमें पढ़ना प्रारंभ करना है। मैंने देखिए निशान लगा के रखा हुआ है। दोहा नंबर 47 से हमें ये पढ़ना प्रारंभ करना है। तो 1-2 लाइन में पढ़ के आपको सुना रही हूँ। देखिए, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरजब खानी सुन महेश परम सुख मानी।
यहाँ से हमें पढ़ना प्रारंभ करना है। यहाँ से शिव पार्वती विवाह का संवाद प्रारंभ है और कहाँ तक पढ़ना है ये हम देखते हैं। 130 दोहा नंबर 130 में हमें इसको समाप्त करना है। तो एक लाइन में पढ़ के उसका सुना दे रही हूँ। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पाँव मही पारू, बरनय तुलसी दासु किमी, अति मति मंद गवारू। यहाँ पे तुलसीदास जी शिव पार्वती के जो विवाह संवाद है यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है। बालकांड से दोहा नंबर 47 हमें प्रारंभ करना है और 103 तक शिव पार्वती का विवाह संवाद हमें पढ़ना है। बहुत ही अच्छा ये है पढ़ना, हम सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो रामचरितमानस हम सभी के पास भी होता है और ये शास्त्रोक्त है, इसका पाठ हर किसी को करना चाहिए। और जो दूसरा पाठ हमें इसमें करना है वो भी बालकांड से ही करना है। बालकांड में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो माता जो सीता है बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उनसे उनका विवाह जो तय हो जाता है तो वो माता गौरी के अर्थात माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं, उनकी स्तुति गाती हैं और वहाँ पे फिर माता पार्वती उन्हें आशीष प्रदान करती हैं। तो ये स्तुति भी बहुत ही ज़्यादा फलित होता है इस दिन पढ़ना। तो कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बालकांड में देखिए, यहाँ बालकांड में लिखा हुआ है, बालकांड दोहा नंबर 234, यहाँ से हमें इसको पढ़ना प्रारंभ करना है और दोहा नंबर 236 तक हमें इसका पाठ करना है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना रही हूँ। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। यहाँ से प्रारंभ है। तो यहाँ पे देखिए आगे है कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। यहाँ पे माता जो सीता है, माता पार्वती की माता गौरी के बंदी करण बोली करजोरी, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो यहाँ पे उनकी पूरी जो स्तुति की हुई है और यहाँ पे देखिए माता पार्वती फिर उन्हें आशीष प्रदान कर रही हैं। मनु जाहि राज्यउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यहाँ तक हमें पाठ करना है। बहुत ही अच्छी स्तुति है, माता सीता द्वारा माता पार्वती की स्तुति की गई है और माता पार्वती ने उन्हें आशीष प्रदान किया है। तो हम सभी को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दो पाठ हमारा जो है बालकांड से है और जो तीसरा जो इसका पाठ हमें करना है वो उत्तरकांड से करना है। उत्तरकांड में तुलसीदास ने जो भगवान शिव की रुद्राष्टक स्तोत्र का जो पाठ किया हुआ है उसका पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। उससे भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो उसको देखिए मैंने निशान लगा के रखा हुआ है। उत्तरकांड में यहाँ पे देखिए उत्तरकांड लिखा हुआ है। उत्तरकांड में जो है दोहा नंबर 107 में यहाँ पे रुद्राष्टकम का स्तुति की गई है। शिवजी तुलसीदास जी द्वारा रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। जो यह पाठ करता है भगवान शिव शंभु से विशेष प्रसन्न होते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमेशम गिरीशम। बहुत ही अच्छा स्तुति है ये रुद्राष्टक हम सभी को इस दिन अवश्य पढ़ना चाहिए भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। तो उत्तरकांड में ये है, दोहा नंबर 107 है ये, इसका पाठ अवश्य कीजिएगा। तो 3 जो पाठ हमें है रामचरितमानस से ही करना है। आप सभी लोग इसे अवश्य कीजिएगा भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। अगर हम सभी कथाओं का श्रवण करके, स्तोत्रों का पाठ करके, नाम जाप करके, मंत्र जाप करके, कीर्तन भजन आदि करके अपना रात्रि जो है व्यतीत करते हैं तो गौरी शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कोई अनबन चल रही होती है तो वो दूर होती है, सुखी वैवाहिक जीवन जो है वो प्राप्त होता है और भगवान शिव और माता पार्वती हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।